हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम निशा सिन्हा है। मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। इसके बहुत सारे क्लासेस मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास है उसका हिस्ट्री का। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मेन टॉपिक है। 1857 का रिवोल्ट के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पैमस्ट्रेन थे। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर पैमस्ट्रेन थे और वहाँ की जो महारानी थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया महारानी थी और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पैमस्ट्रेन थे। प्रतीक क्या था इसका? कमल का फूल और रोटी। ठीक है, मुगल किंग कौन कौन था उस समय? बहादुर शाह जफर और इसका सेनापति बख्तियार खान था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा, बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश आर्मी चीफ था जॉर्ज एनिसन था। ठीक है, जॉर्ज एनिसन था। नेक्स्ट देखते हैं 1857 का जो बुक था, मतलब उस टाइम बहुत से बुक भी आए थे 1857 के रिवोल्ट के बाद। द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक रिटन बाय वीर दामोदर सावरकर। तो 1857 का जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद बहुत से जो मतलब राइटर थे, उन्होंने अपनी अलग अलग बुक लिखे और उस सारी बुक में उन्होंने बताया, उन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट था उसको अलग अलग नाम दिया। ठीक है, सारे बुक्स में सारे राइटर ने अपना अलग अलग नाम दिया। तो वैसे ही है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक रिटन बाय द इंडियन वार इंडिपेंडेंस बुक। ये किसके द्वारा लिखा गया था? वीर दामोदर सावरकर द्वारा। ठीक है, इन्होंने 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। इन्होंने इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था 1857 के रिवोल्ट को। ठीक है, और देखते हैं और दूसरे राइटर ने क्या क्या लिखा है। द ग्रेट रेबिलियन रिटन बाय अशोक मेहता। अशोक मेहता ने इसे द ग्रेट रिवेलियन का नाम दिया था। सॉरी, इसे नहीं नाम दिया था, एक बुक लिखा था ग्रेट रिवेलियन। अशोक मेहता ने एक बुक लिखा था ग्रेट रेबेलियन। इसी बुक में इन्होंने 1857 रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट कहा था। ठीक है, नेशनल रिवोल्ट कहा था। किसने कहा था इस 1857 के रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट? अशोक मेहता ने कहा था। इनकी बुक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, इस बुक में इन्होंने कहा था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1857 बुक रिटन, मतलब ये इंडिपेंडेंस के पहले ये जो बुक लिखा गया था उसमें, ये राइटर ने जो बुक लिखा था उसमें ये नाम लिखा, ये सारा नाम दिया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये बुक लिखा गया 1857 बुक रिटन, बुक का ही नाम था 1857। ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया? एसएन सेन द्वारा लिखा गया। ठीक है, और इसको स्पॉन्सर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्पॉन्सर किया और इसका लिखा था एसएन सेन ने। इस बुक का नाम था 1857 बुक। इन्होंने इस बुक में यह कहा कि यह एक ऐसा स्वतंत्रता का आंदोलन है जिसमें राष्ट्रीयता नहीं थी। ठीक है, इन्होंने ये लिखा कि यह ऐसा एक स्वतंत्रता का आंदोलन था 1857 का जिसमें राष्ट्रीयता नहीं थी। ये किसने कहा था? एसएन सेन ने अपनी पुस्तक 1857 बुक में कहा था, लिखा था। ठीक है, और देखते हैं द सियोपे म्यूटिंग एंड रिबेलियन ऑफ 1857 रिटन बाय आर.सी. मजूमदार। ठीक है, यानी सैनिकों का विद्रोह, इसका हिंदी मतलब होगा सैनिकों का विद्रोह। बुक का नाम था द सियोपे म्यूटिंग एंड रिबेलियन ऑफ 1857 रिटन बाय आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने ये बुक लिखा था। ठीक है, द कॉज ऑफ, नेक्स्ट बुक किसने? द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, यानी अस्वाब बगावत हिंद रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ये बुक लिखा था द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, यानी अस्वाब और बगावत या हिंद, रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नोट में क्या लिखे हुए देखें। अबाउट 1857 बेंजामिन डिजराली
फॉर्मर पीएम ऑफ ब्रिटेन के फॉर्मर पीएम जो थे ने 1857 रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट कहा था। नेशनल रिवोल्ट किसने कहा था? ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़राली ने कहा था। और अशोक मेहता ने भी 1857 रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट कहा था। ठीक है, इंडियन अशोक मेहता ने भी कहा था 1857 रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट, और इन्होंने भी कहा था ब्रिटेन के जो फॉर्मर पीएम थे बेंजामिन डिज़राली ने भी 1857 रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये रिवोल्ट के बाद आगे जो भी, और इस रिवोल्ट के बाद आगे क्या होता है वो देखते हैं। वो जब रिवोल्ट हुआ था तो उस टाइम के बुक के बारे में एक मैंने समरी बता दिया कि इन लोगों ने ये कहा था। उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड हम लोग पढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड 1856 से 1862 था। ठीक है, कॉज ऑफ 1857 का कारण क्या था ये होने का, रिवोल्ट होने का? इंग्लिश एजुकेशन, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन था। सती बोली, सती प्रथा का भी अंत हो गया था, ब्रिटिशर ने किया था, तो इंडियन लोग सती प्रथा के विरुद्ध थे, ये भी था। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, बहुत सारी संधि मतलब संधि भी हुई थी। डॉक्टरनी ऑफ लैप्स, राजहरप नीति भी आई थी, इसके ये भी कारण था। गुड ऑफ गवर्नमेंट, कुशासन, ठीक है, गुड ऑफ गवर्नेड कुशासन भी था। और 1813 चार्टर्ड एक्ट जो आया था 1813 का, वो भी इसका कारण था। और 1813 चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया था? क्रिश्चियन को इंडिया आने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो ये सारा उसका कारण था। ठीक है, ये सब उसका कारण था। कौन कौन सा कारण था एक बार और देख लेते हैं। मेन कारण ये था, और वो भी था जो हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो क्या बोलते हैं, मतलब जो मुंह से खींच के जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो चर्बी वाला जो कुछ था जिसे मुंह से खींच कर फेंकना था, तो उसमें क्या बोलते हैं, गाय और सुअर का मांस, मतलब ऐसा करके भी मतलब ये सारा भी था। ठीक है, और ये सब भी उसका कारण था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आए इनेमन कमीशन 1852, 2000 जमींदारों से उनकी ज़मीन ले ली गई। इनाम कमीशन 1852 आया, उसमें से 20,000 जमींदारों से उनकी ज़मीन ले ली गई। ठीक है, 1852 में आया था। फिर 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, मंगल पांडे किल्ड लेफ्टिनेंट बाग। इन्होंने किसी लेफ्टिनेंट बाग का मतलब किल कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी मिली। ये 34 नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के रेजिमेंट के थे। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना के रेजिमेंट के थे। 34वीं रेजिमेंट के ये थे मंगल पांडे, तो इनको फांसी दे गई 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, उसके बाद मेरठ के लोगों ने स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। मेरठ के लोगों ने स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। अच्छा, दिल्ली से कौन लीडर थे? वक़्त खान लीडर थे। ठीक है, और BS द्वितीय दिल्ली से लीडर थे। और इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था? हडसन और निकलस। ठीक है, दबाने का काम ये कर रहे थे, और दिल्ली से ये लीडरशिप थे। कानपुर से नाना साहब, धुंधु पंत कहा जाता है, और तात्या टोपे थे। और इसको दबाने का काम कौन कर रहा था? कैलिंग कैंपेबल। ये सारे जो इसको सप्रेस्ट करने का काम कर रहे थे ये सारे ब्रिटिशर थे, मतलब वो लोग नहीं चाह रहे थे कि ये विद्रोह हो। ठीक है, और इसी टाइम तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया था, ब्रिटिशर ने लटका दिया था। लखनऊ से कौन इसका लीडिंग कर रही थी? इस क्या बोलते हैं जो मतलब ये लोग दिल्ली चलो का जो ये लगाए थे, तो इसके लिए सब जगह से सबको एक लीड कर रहा था, वहाँ का मेन लीडर जो था, तो लखनऊ की थी हजरत महल। ठीक है, और यहाँ जो सप्रेस यानी इसको दबाने का काम कर रहे थे तो सेलिंग कैंपेबल। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ रोज इसको दबाने का काम कर रहे थे। इलाहाबाद से
इलाहाबाद या बनारस से लियाकत अली, और यहाँ कर्नल नील थे, इसको दबाने का काम कर रहे थे। ठीक है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह। विलियम टेलर विसे टायर, इसको दबाने का काम कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अजीमुल्ला, यहाँ स्मिथ नील थे। बरेली से खान बहादुर खान लीडिंग कर रहे थे और बिसेन टायर इसको दबाने का काम कर रहे थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला, और इस अजीमुल्ला लीडिंग कर रहे थे और जनरल डायर इसको दबाने का काम कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और फिर बहुत हचपच हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे देखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं इसको और क्योंकि ये अभी मेरा हैंड नोट्स बनाया हुआ है, तो अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आप लोगों को वो बुक जैसा लिखा हुआ चाहिए तो मैं वैसा भी ला दूँगी। तो अगर ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई शिकायत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, और वीडियो को देखिए, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए।